नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को हल करते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे कि ये ऐसा कैसे होता है। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी होगा। तो वो यदि नहीं पता है तो हमने कुछ वीडियोज बनाए हैं, उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उनको जाने बिना ये पूरी तरह से हो सकता है समझ में ना आए, परंतु फिर भी मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा कि ये प्रमेय समझ में आ जाए। तो इस प्रमेय को कहते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो ये प्रमेय होती है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और ये परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। मान के चलिए कि 75% चांस होते हैं कि ये एग्ज़ाम में आ ही जाए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए कि हाँ, ये क्या पूछा गया, क्या कहा गया, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम प्रमेय को समझ नहीं सकते हैं। ठीक, तो इनको भी याद रखना हमें ज़रूरी होता है। तो थ्योरम है हमारी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये होता है बता दिया, तो इसको अब हमें सिद्ध करके दिखाना है। यही थ्योरम हो गई। ठीक, तो इसको हम पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि त्रिभुज कह दिया, तो इसका अर्थ है कि एक हमें त्रिभुज कोई ना कोई दिया होगा। ठीक, तो वो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं, इसी तरीके से तुम्हें भी करना है हमारे साथ। और बाकायदे देखिए, हमने पहले त्रिभुज ये एक बना लिया। ठीक, अंदर के कोणों को नाम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये कोण 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक, अभी हमने शीर्षों के नाम नहीं दिए। ठीक, तो ऐसे ही तुम्हें भी करना है। तो अब हमें दिया क्या है, यानी त्रिभुज के कह दिया, तो एक हमें त्रिभुज पता होगा ज़रूर। ठीक, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दिया है। ठीक, क्या दिया है? अब देखिए त्रिभुज का अभी हम नाम नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ लिखे देते हैं एक त्रिभुज। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का चिन्ह होता है। ठीक, त्रिभुज ए बी सी है, यानी एक त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी। ठीक, और इसके अंतःकोण कौन हो गए? 1 2 3, ये अंतःकोण हो गए। ठीक है ना? तो कोई त्रिभुज है, उसके कोण कुछ ना कुछ जरूर होंगे। तो हम ये नहीं लिख रहे, इतना लिख लिया एक त्रिभुज ए बी सी है। अब आगे क्या कह रहा है? अंतःकोणों को 180 अंश होता है। इसका अर्थ है कि यहीं पर कह दिया कि सिद्ध कीजिए। तो अगली हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश है। इसको और भी कई प्रकार से लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह दे कि 180 अंश होता है तीनों अंतःकोणों का योग। तो यही थ्योरम है जो कि हमें प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए हमें सिद्ध क्या करना है? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, ये सिद्ध करना है। तो देखिए अभी हमें यहाँ पर केवल केवल एक त्रिभुज दिया गया है और कुछ पता ही नहीं है। तो उसके कोण पता है ना, उनका कोई मान पता है, तो कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो ऐसे नहीं कर सकते। तो एक हमें रचना करनी होगी। तो रचना करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं। वो डॉटेड लाइन कैसे खींची है उसके बारे में अब बताते हैं। और नाम दे दिया इसका, चलो P, और ये Q, और ये जो शीर्ष है इसको कह दिया A। ठीक, और इस शीर्ष को B, इसको C कह दिया। ठीक, और इसके अलावा हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं कोण 4 और इसको मान लेते हैं कोण 5। तो ये यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो रही होगी। इतना हमने कर लिया।
अब देखिए ये भाई रचना की है, तो अगली हेडिंग डाल देंगे रचना, रचना। ठीक, और ये हेडिंग्स जितनी भी हैं उनको काले पेन से लिखना है। तो रचना में क्या किया, अब ये जो पी क्यू हमने रेखा खींची वो बी सी के समांतर है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, अब देखो ये शीर्ष ए है, तो ये क्या है, शीर्ष ए से होती हुई एक रेखा पी क्यू, ठीक, पी क्यू बी सी के समांतर खींची, बी सी के समांतर खींची। ठीक, ये बी सी के समांतर खींची, ये हो गई रचना। अब रचना हो गई, अब हमें करना है सिद्ध। ठीक, तो उसको हम लिखते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति, प्रमाण, अंग्रेजी में प्रूफ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, तो चलो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए जब रेखाएं समांतर हों और जेड सी आकृति नजर आए तो वो उनके बीच में जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं और सदैव बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हमें जेड सा नजर आ रहा है, तो ये कोण 2 जो होगा वो 4 के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4 के, और इसको कह देते हैं समीकरण 1। और बराबर क्यों है ये कारण हमें बताना पड़ेगा, तो कह देते हैं एकांतर कोण है। ठीक, और रेखाएं जब समांतर होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से कोण 3 कोण 5 के बराबर हो, क्योंकि यहाँ भी तो जेड सी आकृति नजर आ रही, तो कोण 3 बराबर कोण 5 के, ये समीकरण 2 हो गया और कारण हो जाएगा इसका भी एकांतर कोण। ठीक, अच्छा अब इतना हो गया, तो अब क्या करते हैं, ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, इनको जोड़ दो। ठीक, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं समीकरण 1 + 2। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोण 2 + कोण 3 बराबर इधर से हो जाएगा कोण 4 + कोण 5। ठीक, अब इतना आ गया। तो अब यहाँ से एक बात देखिए कि कोण 4 और कोण 5 अगर इसमें भी कोण 1 मिल जाए तो ये सीधी रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी और इसके ये तीनों कोण हो जाएंगे। और अगर इसमें कोण 1 मिल जाए तो इस त्रिभुज के भी तीनों कोण हो जाएंगे। तो ये बात हमें यहाँ से चित्र में देखने से पता चल रही है और इसमें भी। तो करते क्या है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर जोड़ देते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 बराबर इधर से कोण 4, ठीक, प्लस कोण 1 + कोण 5, ये हो जाएगा। अब हम बीच में लिखें या किनारे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हमने ये लिख दिया। अब देखो एक चीज़ हमें इतना आ गया जोड़ने पर दोनों पक्षों में, तो एक चीज़ ये पता चल रही है कि कोण 4, 1 और 5 ये एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे, चूँकि कोण 1, कोण 4 व कोण 5 एक ही सरल रेखा पर बने कोण हैं, ठीक है ना। और एक ही सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका योग 180 अंश होता है, ठीक। इसलिए ये हमें पता होना चाहिए, कोण 1 + कोण 2
प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा 180। ये हमें पता होना चाहिए, यानी कोण जो 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इन सब का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। यानी एक ही सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सब का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश हमने यहाँ पर रख दिया और यही हमें करना था प्रूफ, जो कि सिद्ध हो गया है। तो यदि बेसिक नहीं पता है तो उसको ज़रूर देखिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, तो वो उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखना। हम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे देंगे रेखाएं एवं कोण से रिलेटेड जितने भी हैं, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये एक थ्योरम थी, इसको हमने सिद्ध कर दीजिए। तो अगले वीडियो में एक और थ्योरम है, वो हम बताने वाले हैं। तो फिर उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।